आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 47। ये वर्कशीट आपकी दोनों लैंग्वेजेस में आई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो मैं दोनों में बनाऊंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये वर्कशीट आपकी एसएसटी की है, यानी सोशल स्टडी की है। इसे आप लोग एसएसटी की कॉपी में ही करेंगे। चलिए अब तो हम लोग देख लेते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपनी क्लास डाल लेंगे, अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम, इसके अलावा तारीख यानी 28 तारीख आप लोग इसे डाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। यहाँ लिखा है पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो सबसे बड़ी मतलब एक संस्था है जो हमारे देश में कानून नियम इनको बनाती है। देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं आपके किसके? पार्लियामेंट के, ठीक है। तो अब क्या लिखा है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, यानी प्रेसिडेंट की जो उसका जो इलेक्शन होता है वो कौन किसके द्वारा होता है? जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जीते हुए होते हैं, या जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को चुना जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा जो है लोअर हाउस है और राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 545। और यहाँ कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स? 250, ठीक है। इसके अलावा यहाँ लिखा है कि देखिए 400 जो ये 545 है, इसमें से 543 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि मतलब 543 मेंबर्स हमारे द्वारा चुने जाते हैं जो हम वोट देते हैं। इसके अलावा 2 मेंबर्स, बचे हुए 2 मेंबर्स जो हैं बिलोंगिंग टू एंग्लो इंडियन कमिटी आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो आपका एंग्लो इंडियन कमेटी है उसके द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी कि चुने जाते हैं 2 मेंबर। तो अब 543 + 2 = 545, ठीक है। तो इस तरह से इनका चुनाव होता है। अब देखते हैं हम लोग राज्यसभा के 250 हैं, यानी कि 250 है। तो 238 यानी 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यानी कि 238 मेंबर्स जो हैं वो हम लोगों के द्वारा, यानी वहाँ की जो असेंबली है स्टेट के, उनसे चुने जाते हैं। बाकी के जो आपके बचे हुए 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी बाकी के 12 किसके द्वारा चुने जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग मैसेज करते हैं कि मैम ये लिखना है, बनाना है, तो जी हाँ, ये आपको फ्लो चार्ट एज इट इज़ बनाना है, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को आप लोग अच्छे से बनाएंगे और साथ के साथ इससे याद भी करेंगे। आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों आपको करने हैं। आंसर मैं साथ के साथ बताती चलूँगी। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसको इसी शेप में करें, आप लोग डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन आंसर करते हैं आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले लिखा है राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री सीट्स एंड नेम ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी MP एज वेल। यानी बोलते हैं कि आप दिल्ली में जिस जगह रहते हैं, ठीक है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का पता लगाएं, मुझे बताएं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में पार्लियामेंट की सीट से कौन है, यानी MP कौन है और आपकी कौन सी सीट लगती है, ठीक है। तो अब जैसे मैं क्या हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में रहती हूँ, मैं अपना लिखूँगी, लेकिन देखिए आंसर में मैं आपको सातों क्षेत्रों को दिखाऊंगी। जहाँ पे भी आप रहते हैं आप सिर्फ उसका लिखेंगे, ओके। मैं आपको 7 क्षेत्र है, ठीक है, 7 को दिखाऊंगी, आप सिर्फ अपने का लिखेंगे। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि मम्मी हमारा जो क्षेत्र है, हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लगता है, क्या लगता है, आप पूछेंगे, उसके बाद सिर्फ वही आप आंसर लिखेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। मैंने दिल्ली के 7 क्षेत्र हैं, यानी कि 7 वो जगहें हैं, तो 7 का मैंने नाम लिख दिए हैं और साथ में उसके वहाँ पे जो भी MP हैं उनके नाम भी लिख दिए हैं। लेकिन आप अपने क्षेत्र का लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपको अपने क्षेत्र के लिखने। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ ना, मैं ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के मनोज तिवारी जी हैं। तो अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे आंसर ये देना है कि मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ और मेरे जो क्षेत्र के MP हैं वो कौन है? मनोज तिवारी जी हैं। इसी तरह से आप जहाँ रहते हैं, मान लीजिए आप अगर नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं,
ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट्स किया था कि मैम मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ, तो आप नॉर्थ वेस्ट में अगर रहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ हंसराज हंस लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली हंसराज हंस, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो यह लिखा है हाउ मैनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यानी अब ये बोलते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की कितनी सीटें दिल्ली से ली जाती हैं, ठीक है। नेम ईच ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल, और नंबर जो आपका पार्लियामेंट है यानी एमपी हैं उनके नाम भी आपको लिखने हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपके सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों सीट्स के लिखने हैं कि यानी दिल्ली से कितने लोग लोकसभा की सीट्स पे हैं और कितने लोग राज्यसभा की सीट्स पे हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोकसभा की सीट पे जो आपके ये 7 हैं आप 7 लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से अभी हमने सिर्फ पहले क्वेश्चन में 1 लिखा अपने क्षेत्र का, लेकिन यहाँ आपको सारे लिखने हैं, ठीक है, 7 क्षेत्र के लिखने हैं। तो आप सबको लिखेंगे। चांदनी चौक के डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, या नॉर्थ ईस्ट में मनोज तिवारी, ईस्ट में ये, वेस्ट ये सारे आपको लिखने हैं, साउथ दिल्ली में ये, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। इसके अलावा आपको दूसरा भी लिखना है कि जो राज्यसभा के लोग हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के 3 मेंबर हैं, चलिए उनके नाम भी देख लेते हैं कि इसमें पहले मेंबर जो हैं वो क्या लिखा है, नारायण दास गुप्ता, ठीक है। दूसरे कौन है, सुशील कुमार गुप्ता, ठीक है। तीसरे कौन है, संजय सिंह। इस तरह से ये 3 आपके राज्यसभा के मेंबर हैं दिल्ली से, तो आप इन तीनों के नाम भी लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है, यहाँ बोलते हैं हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आप सिंपल सा लिख देंगे, या हाउ मैनी काट देंगे तो आप लिखेंगे मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा से कितने नॉमिनेट किए जाते हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे ऐसे करके कि 2 मेंबर्स, ठीक है। 2 मेंबर्स लिए जाते हैं कहाँ से, आपके लोकसभा से, ठीक है, और 12 मेंबर्स लिए जाते हैं राज्यसभा से, ठीक। तो आप लिखेंगे 2 मेंबर्स लोकसभा एंड 12 मेंबर्स राज्यसभा आर नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। यहाँ लिखा हु इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो हैं उनको कौन इलेक्टेड करता है, यानी उनको कौन चुनता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो अब आपका लास्ट आंसर है, क्या क्वेश्चन था आपका, हाँ, कि प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है। तो अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, यानी इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो किसके द्वारा चुना जाता है, इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। यानी इन्होंने क्या बोला कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। एंड स्टेट लेजिस्लेटर्स एज पर आर्टिकल 55, यानी आर्टिकल 55 यानी अनुच्छेद 55 जो हमारे संविधान में लिखा गया है, उसके तहत लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो ही प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।